तो सबसे पहले हमने सीखा कि कोई काम हो रहा है, राइट। दूसरा हमने सीखा काम खत्म हो गया है। तो अगर बताइए आप कोई एक काम आप खत्म कर लोगे, कोई भी काम आपने खत्म कर लिया, तो क्या आप दूसरा काम नहीं करोगे? डेफिनेटली दूसरा काम करेंगे हम। तो कभी भी काम को करने से पहले ही उसके बारे में बोल दिया जाए, यानी काम करेंगे हम बाद में और उस काम के बारे में बोल रहे हैं अभी, राइट। तो इसमें हम क्या लगाते हैं? विल का यूज करते हैं। विल क्या यूज करेंगे? विल। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहना चाहूँ कि अभी 2021 है, राइट, और कोरोना अपनी चरम सीमा पर है। जैसे ही कोरोना फिनिश हो जाएगा तो मैं दिल्ली जाऊंगा। तो ये काम तो कब होगा? बाद में, लेकिन बोल कब रहा हूं मैं इसके बारे में? अभी, राइट। तो ऐसा कोई भी काम जिसे आप करेंगे बाद में लेकिन बोल रहे हैं उसके बारे में अभी, तो इस टेंस का नाम दे देते हैं हम एक्शन इन फ्यूचर। क्या नाम दे देते हैं? एक्शन इन फ्यूचर। यानी ये एक्शन तो होगा, ये काम तो होगा, लेकिन कहाँ होगा? फ्यूचर में, इन फ्यूचर। कहाँ होगा? इन फ्यूचर। तो इसलिए इसका पूरा नाम बना एक्शन इन फ्यूचर। बोलो, एक्शन इन फ्यूचर। और एक्शन इन फ्यूचर बहुत आसान होता है, जबकि हमने पिछली क्लासेस में जो भी पढ़ा है वो भी काफी आसानी से समझ लिया और ये भी काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। इट इज वेरी इजी। बोलो, इट इज वेरी इजी। कोई भी चीज जो आसान होती है उसको हम ऐसे कह सकते हैं, इट इज वेरी इजी। बोलो, इट इज वेरी इजी। इसी के लिए एक दो ईडियम है। ईडियम क्या है इसके लिए? ईडियम। ईडियम IDIOM। आइडियम नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसे? ईडियम। एक से ज्यादा हो जाएंगे तो ईडियम। इनको हिंदी में कहते हैं मुहावरे। क्या कहते हैं? मुहावरे। मुहावरे। और मुहावरे कहीं ना कहीं आपने पढ़े ही होंगे, ईडियम्स। तो एक ईडियम होता है अ पीस ऑफ केक। क्या होता है? अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक, इसका मतलब होता है आसान काम। क्या होता है? आसान काम। आसान काम, ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी आसान काम लगे, कोई भी चीज आसान लगे, तो आप बोलेंगे, इसके पहले लगा लेंगे इट इज और पूरा बोल देंगे इट इज अ पीस ऑफ केक। क्या बोलेंगे? इट इज अ पीस ऑफ केक। फिर से बोलो, इट इज अ पीस ऑफ केक। चलो मैं आपसे कुछ बात बताता हूँ, आप मुझे बताना अगर वो आसान है तो आप इसी तरीके से बता देंगे इट इज अ पीस ऑफ केक। क्या बता देंगे? इट इज अ पीस ऑफ केक। चलो खाना खाना, इट इज अ पीस ऑफ केक। इसमें कौन सी मेहनत लगती है? ये तो बहुत आसान काम है। इट इज अ पीस ऑफ केक। इट इज अ पीस ऑफ केक। यस नो? ठीक है। टहलना, इट इज अ पीस ऑफ केक। ओके, दूसरे के यहाँ दावत में जाना, इट इज अ पीस ऑफ केक। इट इज अ पीस ऑफ केक। भाई ये तो आसान काम है, आराम से कर सकते हैं। यस और नो? हाँ, लेकिन खाना बनाने की बात की जाए तो हर कोई नहीं कर सकता। ये आसान नहीं है हर किसी के लिए। किसी के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है और किसी के लिए आसान हो सकता है जिसने रोजाना इस काम को किया है, ठीक है। तो कठिन को बोलते हैं आप अ हार्ड नट टू क्रैक। क्या बोलते हैं? बोलो, अ हार्ड नट टू क्रैक। बोलो, अ हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब होता है कठिन कार्य। क्या होता है भाई? कठिन कार्य। कठिन कार्य। तो बोलिए, अ हार्ड नट टू क्रैक। और इससे पहले लगा लेना क्या है? इट इज। आप इट इज लगा सकते हैं, जोड़ के इट्स हो जाएगा। यहाँ पर भी लगा सकते हैं इट इज, जोड़ के इट्स हो जाएगा। तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे? इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। फिर से बोलो, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। मैं कुछ वर्ड्स देता हूँ, कुछ बातें बोलता हूँ, आप उनके बारे में बताएंगे। चलो, इंटरव्यू पास करना, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। फिर से बोले, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। ओके, बैंक मैनेजर बनना, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। ओके, आज के समय में, इस कंपटीशन के समय में गवर्नमेंट जॉब पाना, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। ओके, लखपति करोड़पति बनना, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। आसान तो नहीं है, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। बोलो, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। तो
एकदम आसान है तो आप कहेंगे इट्स अ पीस ऑफ केक, बोलो It's a piece of cake. और बहुत कठिन है तो It's a hard nut to crack. इट्स अ हार्ड नट टू Crack. ठीक है, वापस आ जाते हैं। तो फ्यूचर का टेंस ऐसा ही है ऊपर वाला, इट्स अ पीस ऑफ केक। कैसा है? It's a piece of cake. आपको कुछ नहीं करना, आपको चाहे आई लगाना है, यू लगाना है, ही लगाना है, कोई भी सब्जेक्ट लगाओ, कोई भी डूअर लगाओ। आप डूअर के जस्ट बाद विल लगाएंगे और विल के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि विल एक मॉडल वर्ब है। एक मॉडल वर्ब और हम पहले ही सीख चुके हैं, शुड, राइट। तो विल एक मॉडल वर्ब है और हर मॉडल वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। तो अपने लिए सेंटेंस बोलेंगे तो बोलेंगे आई विल एक्शन। क्या बोलेंगे? I will action. फिर से बोलो I will action. ओके, मेरे लिए You will action. ओके, ही के लिए He will action. शी के लिए She will action. ठीक है, और हम सब के लिए We will action. वी विल Action. उधर 10 लड़के खड़े हैं, उन 10 लड़कों के लिए They will action. दे विल Action. ठीक है। उधर 10 लड़कियां खड़ी हुई हैं, उनके लिए They will action. दे विल Action. सिंपल सी बात है। तो अपने लिए बोला आपने आई विल एक्शन, बोलो I will action. ठीक है, एक्शन लगा लेते हैं। जैसे कुछ एक्शंस ले लेते हैं। पहला एक्शन मैंने लिया गो अब्रॉड। क्या लिया? Go abroad. गो मीन्स होता है जाना और अब्रॉड कहते हैं विदेश को। तो पूरा हो गया विदेश जाना। क्या हो गया भाई? विदेश जाना। तो विदेश जाने को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? Go abroad. फिर से बोलिए Go abroad. गो अब्रॉड। और आपको अपने लिए इस पर सेंटेंस बोलना है तो आप बोलेंगे आई विल गो अब्रॉड। क्या बोलेंगे? I will go abroad. मैं विदेश जाऊंगा। ठीक है, अभी तो नहीं जा रहे हैं, जाने से पहले ही आपने बोल दिया। काम करेंगे बाद में और बोल रहे हैं अभी, राइट। काम होगा बाद में और बोल रहे हैं अभी, तो तुरंत समझ जाएंगे ये कौन से टेंस की बात है। एक्शन इन फ्यूचर। बोलो Action in future. इस बात को कैसे कहेंगे? मैं विदेश जाऊंगा, I will go abroad. आई विल Go abroad. ठीक है। और ऐसे इस बात को कैसे कहेंगे? आप विदेश जाओगे, You will go abroad. ओके। ये विदेश जाएगा, He will go abroad. ओके। ये जाएगी, She will go abroad. शी विल Go abroad. ठीक है। इसके साथ में इसकी एक सहेली और है। एक लड़की को हम शी कहते हैं। अगर एक से ज्यादा लड़की हो जाती हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? दे। ठीक है, कितनी भी हो, 2, 4, 10, 20, 50, कितनी भी हो जाए, एक से ज्यादा होते ही हम उनको क्या कहना स्टार्ट कर देते हैं? तो बोलेंगे दे विल गो अब्रॉड। They will go abroad. वे विदेश जाएंगी, दे विल गो अब्रॉड। They will go abroad. इधर एक लड़का के लिए He will go abroad. ओके, इसके साथ में 2 लड़के और हैं, They will go abroad. ठीक है। एक और हो गया, They will go abroad. दे विल Go abroad. ओके। इधर एक लड़का है, उसका नाम है मोहन। तो मोहन के लिए कैसे बोलेंगे? Mohan will go abroad. ही की जगह पर उसका नाम लगा देंगे, मोहन विल गो अब्रॉड। Mohan will go abroad. इधर जो लड़की थी उसका नाम है सीता, तो कैसे बोलेंगे? Sita will go abroad. सीता विल Go abroad. क्लियर, नॉट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। दूसरा हमने एक्शन लिया, दूसरा एक्शन मैंने लिया प्रिपेयर फॉर, बोलो Prepare for एग्जामिनेशन। examination. पूरा बोलो। Prepare for examination. इसका मतलब हो गया या एग्जाम की तैयारी करना, प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। और इस काम को मैं करूंगा, मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं इस काम को करूंगा, तो क्या बोलना होगा मुझे? I will prepare for examination. फिर से बोलेंगे I will prepare for examination. हाँ, आई विल प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। I will prepare for examination. इसी काम को अगर ये लड़का करेगा तो क्या बोलेंगे? He will prepare for examination. अगर ये लड़की करेगी तो? She will prepare for examination. ओके, आप खुद करेंगे तो? I will prepare for examination. मेरे लिए बोलेंगे तो? You will prepare for examination. यू विल प्रिपेयर फॉर Examination. ठीक है भाई। दूसरा एक्शन हमने लिया इंग्लिश बोलना। क्या लिया? English बोलना. इंग्लिश बोलने को क्या बोलते हैं? Speak English. स्पीक इंग्लिश। बोलो Speak English. ठीक है। तो आपको अपने लिए बोलना है तो क्या बोलेंगे? I will speak English. आई विल Speak English. फिर से बोलो। I will speak English. ओके, मेरे लिए, You will speak English. इसके लिए, He will speak English. इधर, She will speak English. ओके। इधर 2 लोग हैं, They will speak English. एक और, They will speak English. अब, They will speak English. अभी, She will speak English. शी विल स्पीक इंग्लिश।
बोलो She will speak English. इधर He will speak English. अब क्या They बोलेंगे will speak English. अब क्या बोलेंगे You will speak English. अपने लिए I will speak English. इधर He will speak English. इधर She will speak English. ठीक है इधर They will speak English. इधर She will speak English. अब बोलो You will speak English. अपने लिए I will speak English. सिंपल सी बात है आपको जब भी बोलना हो अपने लिए बोलना हो तो बोलेंगे आई विल एक्शन I will action. मेरे लिए क्या बोलोगे You will action. इधर He will action. इधर She will action. इज दैट क्लियर Yes, sir. ठीक है विल दिखाएगा कि हम बोल रहे हैं अभी और काम को करेंगे बाद में राइट ठीक है मैंने कुछ एक्शन लिए जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई जब मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा तब मैं स्टेज पर बोलूंगा स्पीक ऑन स्टेज बोलो Speak on stage. तो ये इंग्लिश हो गई स्टेज पर बोलना कि स्पीक ऑन स्टेज और मैं बोलूंगा तो मैं क्या कहूंगा I will speak on stage. आई विल स्पीक ऑन स्टेज I will speak on stage. आपको ये बात मेरे बारे में पता चली तो आप मुझे क्या बताओगे मेरे बारे में You will speak on stage. सभी की आवाज You will speak on stage. इसके बारे में He will speak on stage. इधर She will speak on stage. बोलो She will speak on stage. अब बताओ They will speak on stage. अब बताओ They will speak on stage. अब बताओ They will speak on stage. अब She will speak on stage. ठीक है He will speak on stage. They will speak on stage. अब You will speak on stage. अगर मुझसे पूछना हो मेरे से कंफर्म करना हो तो क्या करेंगे बिल को पहले लगा लेंगे क्योंकि हमने सीखा था कंफर्म करने के लिए यूज टाइम वर्ड फर्स्ट क्या सीखा था Use time word first. कंफर्म करने के लिए Use time word first. यही तो सीखा था ठीक है भाई तो विल को पहले लगाएंगे तो आप पूछेंगे विल यू स्पीक ऑन स्टेज Will you speak on stage? फिर से बोलो Will you speak on stage? ठीक है भाई स्टेज पे बोलेंगे तो मैंने बताया हाँ भाई मैं तो बोलूंगा यस आई विल स्पीक ऑन स्टेज Yes, I will speak on stage. तो आप सुनते ही अब बताओ ये स्टेज पे बोलना अच्छी बात है या बेकार बात है अच्छी बात है. अच्छी बात है तो तारीफ करेंगे Oh, that's great. फिर सलाह भी देंगे You should speak on stage. यू शुड स्पीक ऑन स्टेज You should speak on stage. फिर से बोलो You should speak on stage. ठीक है भाई तो ये बताओ इंग्लिश बोलना अच्छी बात है गलत बात है अच्छी बात है. पहला एक्शन लिया आपने स्पीक ऑन स्टेज बोलो Speak on stage. स्पीक ऑन स्टेज बोलते रहे प्लीज Speak on stage. इंग्लिश बोलना Speak English. स्पीक English. इंग्लिश ठीक है जरूरतमंद की मदद करना Help the needy. हेल्प द नीडी बोलो Help the needy. हेल्प द नीडी दूसरों की मदद करना Help others. हेल्प Others. फिर से बोलो Help others. हेल्प Others. ठीक है भाई हेल्प अदर्स ओके मेहनत करना Hard work. वर्क hard. बोलो Work hard. एक बार और बोलो Work hard. वर्क हार्ड वर्क हार्ड की जगह हमने दूसरा शब्द लगाया Toil था hard. टॉयल हार्ड Toil hard. बोलो Toil hard. एक और वर्ड Toil हमने and while. एक और वर्ड हमने लगाया था बर्न द मिडनाइट ऑयल बोलो Burn the midnight oil. बर्न द Midnight oil. मिडनाइट Oil. ऑयल इसका मतलब ये था कठिन परिश्रम करना मेहनत करना बोलो बर्न द मिडनाइट ऑयल Burn the midnight oil. ओके कसरत करने को बोलते हैं वर्क आउट Workout. क्या बोलते हैं Workout. वर्कआउट जिम जाते हैं और जिम जाके कसरत करते हैं तो कसरत करने को क्या बोलते हैं Workout. वर्कआउट फिर से बोलो Workout. ओके टहलने जाना होता है गो फॉर अ वॉक Go for walk. बोलो Go for a walk. गो फॉर अ Walk. वॉक इसका मीन्स क्या होता है टहलने जाना जल्दी जगने को बोलते हैं गेट अप अर्ली बोलो Get up early. गेट अप Early. अर्ली ठीक है भाई गेट अप अर्ली बोलिए Get up early. गेट अप अर्ली ठीक है भाई ब्रश करने को क्या बोलते हैं ब्रश Brush. ब्रश टीथ बोलो Brush teeth. और रोजाना ब्रश करने को Brush teeth every ब्रश day. टीथ एवरीडे बोलो Brush teeth every day. ब्रश टीथ Every day. फिर से बोले एक बार और Brush teeth every day. ब्रश टीथ एवरीडे Brush teeth every day. एक बार और Brush teeth every day. फिर से बोलो Brush teeth every day.
इसको आप करेंगे तो कैसे बोलेंगे अपने लिए? I will brush teeth every day. फिर से बोलो। I will brush teeth every day. I will brush teeth every day. I will brush teeth every day. मेरे लिए कैसे बोलोगे? You will brush teeth every day. ओके, इधर लड़की के लिए, She will brush teeth every day. इधर इस लड़के के He लिए। will brush teeth every day. ओके, दो लड़के हुए तो, They will brush teeth every day. इधर चार लड़कियां हैं तो। They will brush teeth every day. ओके, अगर इनके बारे में पूछना पड़ जाए तो Will they brush teeth every day? every day. पूछेंगे विल दे ब्रश टीथ एवरी डे। Will they brush teeth every day? ओके, इस लड़के के बारे में पूछना पड़े तो Will he brush teeth every day? विल ही ब्रश टीथ एवरी डे। Will he brush teeth every day? तो मुझसे पूछना हो तो Will you brush teeth every day? तो आप मुझसे ही पूछ लो, कैसे पूछोगे? Will you brush teeth every day? एक बार और। Will you brush teeth every day? यस, आई विल ब्रश टीथ एवरी डे। Yes, I will brush teeth every तो day. आप सुनते ही तारीफ करेंगे, क्या Oh, that's Oh, बोलेंगे? that's great. और सलाह भी देंगे। You You should should brush brush teeth teeth every every day. day. यू शुड ब्रश टीथ एवरी डे। You should brush teeth every day. ठीक है भाई, पूछना जरा, मैं स्टेज पर बोलूंगा या नहीं? Will you speak on stage? पूछो। Will you speak on stage? मैंने कहा यस, आई विल स्पीक ऑन स्टेज, तारीफ करो। Oh, that's great. You You should should speak on speak on stage. stage. सलाह भी देंगे, यू शुड स्पीक ऑन स्टेज। You should speak on stage. जरा पूछिए, क्या पूछेंगे? Will you speak English? विल यू स्पीक इंग्लिश? Will you speak English? यस, आई विल स्पीक इंग्लिश। Oh, that's great. You should speak English. ओके, ये पूछिए। Will you help the needy? यस, आई विल हेल्प द नीडी। Oh, that's great. You should help the needy. ओके, ये पूछिए। Will you help others? यस, आई विल हेल्प अदर्स। Oh, that's great. You should help others. ये पूछिए। Will you work hard? यस, आई विल वर्क हार्ड। Oh, that's great. You should work hard. पूछिए। Will you work hard? विल यू टॉयल हार्ड? Will you toil hard? यस, आई विल टॉयल हार्ड। Oh, that's great. You should toil hard. ये पूछिए। Will you burn the midnight oil? Will you burn the midnight oil? विल यू बर्न द मिडनाइट ऑयल? Will you burn the midnight oil? ओके, यस, आई विल बर्न द मिडनाइट ऑयल। Oh, that's great. You should burn the midnight oil. ये पूछिए। Will you work out? विल यू वर्क आउट? Will you work out? यस, आई विल वर्क आउट। Oh, that's great. You should work out. ओके, ये पूछिए। Will you Will go you for go a walk? for a walk? हम्म। Will you go for a walk? विल यू गो फॉर अ वॉक? Will you go for a walk? यस, आई विल गो फॉर अ वॉक। Oh, that's great. You should go for a walk. ओके, ये पूछिए। Will you get up early? यस, आई विल गेट अप अर्ली। Oh, that's great. You should get up early. ओके, Will you brush teeth every day? यस, आई विल ब्रश टीथ एवरी डे। Oh, that's great. You should brush teeth every day. ओके, अगर आपको यही बात इस लड़के के बारे में पूछनी हो तो क्या पूछेंगे? Will you brush teeth? हाँ, चलो ये पूछो, स्पीक ऑन स्टेज। Will you Will you speak speak on stage? English? Will you speak on stage? भाई, मेरे को अपने बारे में पता था तो मैंने आपको सीधा जवाब दे दिया, यस। क्या जवाब दे दिया? Yes. अब इस लड़के के बारे में Just मुझे for नहीं a पता, moment left. मुझे नहीं पता। अब मुझे नहीं पता तो मैं क्या कहूँगा भाई आपसे? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, क्या कहूँगा? I don't know. लेकिन जरा रुको, बट जस्ट फॉर अ मोमेंट। क्या बोला मैंने? Just for a moment. मुझे इससे पूछ लेने दो, लेट मी आस्क हिम। Let me ask him. बोलो। Let me ask him. ठीक है, मैं इससे पूछने के लिए इसके पास गया तो मैं इससे क्या पूछूं? Will you speak on अब stage? ये ही नहीं रहा, अब ये मेरे लिए यू बन गया, क्योंकि मैं इस लड़के से बात कर रहा हूँ तो ये कौन बन गया? यू। तो मैं पूछूंगा विल यू स्पीक ऑन स्टेज? Will you speak on stage? अगर ये मुझे उधर से यस जवाब देता है, क्या जवाब देता है? Yes. तो ये क्या बोलेगा? I will speak on तो ये stage. बोलेगा यस, आई विल स्पीक ऑन स्टेज। Yes, I will speak on stage. अब ये मुझे पता चल गया, मैं आपके पास वापस आऊंगा और आपसे आके बता दूंगा यस, Yes. विल स्पीक ऑन स्टेज। क्या बताऊंगा? Yes, he will speak on stage. फिर से बोलिए। Yes, he will speak on stage. क्लियर? Yes. तो इस तरीके से हम एक छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मुझे ही के बारे में पूछना शुरू कीजिए, जरा पूछिए। Will you Will you speak on stage? I don't know, but just for a moment, let me ask him. Will you speak on stage? इसने जवाब दिया yes, I will speak on stage. मैं आपके आके बताऊंगा yes,
he will speak on stage. Is that clear? Yes, तो इस sir. तरीके से हम बातें कर सकते हैं. Any doubt? No, sir. तो फ्यूचर के बारे में आपको क्या बात पता चली? फ्यूचर में हम will लगाते हैं. फ्यूचर में क्या लगाते हैं? Will. और फ्यूचर में जो भी बात होती है, काम तो होगा बाद में, लेकिन बोल रहे हैं हम उस काम के बारे में अभी. राइट? मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, ये करेगा, ये स्टेज पे बोलेगा, ये मेहनत करेगा, ये टहलने जाएगा, मैं टहलने जाऊंगा, आप टहलने जाएंगे. राइट? सीता टहलने जाएगी, वह रामायण पढ़ेगा, मैं अखबार पढ़ूंगा, आप निबंध याद करेंगे, मैं पेपर दूंगा, मैं तैयारी करूंगा. इस तरीके के जब सेंटेंसेस हम बोलते हैं तो वो कौन सा टेंस कहलाता है? एक्शन इन फ्यूचर. बोलिए. Action in future. ओके, और एक्शन इन फ्यूचर का टाइम वर्ड क्या है? विल. Will. क्या है सर? Will. और सभी के साथ में आपको विल लगा देना है. राइट? ओके. ये तो ग्रामर की बुक्स में लिखा होता है कि आई और वी के साथ आप क्या लगाएं? शैल लगाएं. लेकिन नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ विल भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट? तो ओके, एक्सरसाइज कैसे बना सकते हैं हम? अगर एक्सरसाइज पहली बनाए तो यू के लिए बना सकते हैं. यू के लिए पहली एक्सरसाइज क्या बनेगी? विल यू एक्शन. क्या बनेगी? Will you action? बोलिए जरा. Will you action? विल यू एक्शन. और एक्शन हमने ले लिया पहला ही यहाँ से, स्पीक ऑन स्टेज. विल यू स्पीक ऑन स्टेज. बोलते रहे आप मेरे Will साथ. you Will you speak speak on on stage? stage? विल यू स्पीक ऑन Stage. स्टेज. एक बार और. Will you speak on stage? आवाज कम है सर. Will Will you you speak speak on on stage? विल stage? यू स्पीक ऑन स्टेज. Will you speak on stage? जवाब है यस. Yes, I will speak on stage. आई विल. बोलो. I will स्पीक speak ऑन on स्टेज. stage. आई विल स्पीक ऑन स्टेज. I will speak on stage. अच्छा काम है इसलिए तारीफ होगी. ओ, Oh, that's great. ये तो बहुत अच्छी बात है. ओ, दैट्स ग्रेट. Oh, that's great. फिर से बोलिए. Oh, that's great. ओ, दैट्स ग्रेट. आपको स्टेज पर बोलना चाहिए. यू शुड. क्या सलाह देंगे? You should should Speak स्पीक on stage. ऑन स्टेज. यू शुड स्पीक ऑन स्टेज. ठीक है सर. ये तो हो गई एक्सरसाइज यू के लिए. लेकिन अगर ही और शी के लिए एक्सरसाइज बनाएंगे तो वही एक्सरसाइज आप पहले से जानते हैं. ठीक है. अभी आप क्या करें? प्लीज प्रैक्टिस ऑन दिस एक्सरसाइज, देन वी विल प्रैक्टिस ऑन अनदर एक्सरसाइज. ओके, थैंक यू वेरी मच.